इलेक्शन ब्रेकिंग में रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती नजर आ रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज महत्वपूर्ण तीसरा दिन रहने वाला है, जिसमें पूर्व सीएम हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया शामिल होते नजर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से जुड़ी यह बड़ी अपडेट। लगातार पिछले कई दिनों से दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं और उसमें खास तौर पर दो बड़े दावेदार बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से अपनी तैयारियों को अगले चरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी करीब 55 उम्मीदवार तय कर चुकी है सूत्रों के अनुसार अंदर खाने। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी कई सीटों पर बातचीत कर चुकी है। कांग्रेस 50 से 55 सीटों पर बातचीत कर चुकी है, चर्चा कर चुकी है। गौरतलब है कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं और 90 सीटों पर एक साथ घोषणा भी हो सकती है। यह बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला होगा अगर कांग्रेस पार्टी एक ही लिस्ट में सभी 90 उम्मीदवारों के नाम सामने लाती है। चूंकि अमूमन ऐसा होता नहीं, कई सूचियों में नाम जो है वो सामने आते हैं, कई बार नामों में संशोधन भी होता है, कुछ रूठे हुए नेताओं को मनाया भी जाता है इन सूचियों के जरिए नामों को होल्ड करके। लेकिन अगर एक साथ 90 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी सामने लाती है तो अपने आप में बड़ा फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी 2 से 3 सितंबर को जारी करेगी लिस्ट, यह जानकारी सामने आई है। 2 बार हारे उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। चूंकि यह फैसला लगभग कर लिया गया है, यह रणनीति बनाई गई है हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में। जो नेता 2 बार हारे हैं, अपनी जमानत नहीं बचा पाए हैं पिछले चुनाव में, उनको टिकट नहीं देने पर विचार किया गया है। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। 90 सीटों पर एक साथ घोषणा की जानकारी सामने आई है। सितंबर के पहले सप्ताह में कांग्रेस 2 से 3 तारीख को 2 बार हारे उम्मीदवारों का टिकट कट सकता है। यह बेहद महत्वपूर्ण खबर है। इसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। तो वहीं चुनाव तैयारी में चुनाव आयोग भी पूरी तरह जुटा हुआ है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। जो वोटिंग केंद्र होंगे वहां पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। मतदान केंद्रों पर बैठने की व्यवस्था होगी। दिव्यांग बुजुर्गों के लिए यह खास व्यवस्था होगी। व्हील चेयर की सुविधा भी रहेगी मौजूद। 85 साल के बुजुर्ग घर से ही वोट कर सकते हैं। यह फैसला पहले से ही लिया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने ये निर्देश दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ें, वोट करने आ रहे लोगों को कोई परेशानी ना हो, ये सभी बातों का खास ख्याल रखा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, सीईओ हैं पंकज अग्रवाल, उन्होंने दरअसल ये निर्देश दिए हैं कि व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध हो, बैठने की व्यवस्था वहां पर मौजूद रहे।